हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करे होंगे। बी सेफ। आज हम ये एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ी लंबी जर्नी होने वाली है एंड जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं इरोडो के आईआईटी जेईई से रिलेटेड वो सब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है और करते हैं सॉल्व। मैं आपको क्वेश्चन ये बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जनरल अप्रोच देता हूं कि फिजिक्स की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। हमेशा फिजिक्स की प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें 3 या 4 स्टेप आती है। फर्स्ट स्टेप अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज को समझो, क्या दिया है सिचुएशन उसको इमेजिन करो और क्या पूछा है। जब आपको ये पूरी चीज इमेजिन हो जाएगी कि अच्छा सिचुएशन में ये हो रहा है, बोट है, राफ्ट है और ऐसा हुआ, जो भी है इसके अंदर पूरी तरीके से दिख जाएगा और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूछा क्या है, तभी आप कुछ कर पाओगे, सोच पाओगे सही डायरेक्शन में, वरना तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्रीहेंशन। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन को पढ़ के समझना है बहुत अच्छे से कि क्या दिया, एकदम फील आ जानी चाहिए। फिर सेकंड पार्ट होता है आप उसको रिलेट करो, रिलेट विथ द थ्योरी। जो भी थ्योरी आपने पढ़ रखी है, आप पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ते से ही आप समझ गए होंगे कि ये काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है और 1 डायमेंशन मोशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का कंसेप्ट आपने कहाँ पढ़ा है, आप उसको खट से याद करो, लिंक कर पाओ। ये सेकंड स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी होता है जब आपको अच्छे से चीजें रिवाइज हो, अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज हो। तो यही प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं और एक कुछ रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 जगह आता है और 2 जगह हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब जैसे ही मैंने इसको रिलेट कर लिया है कि यार ये तो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है और रिलेटिव मोशन तो मेरा अच्छा है काफी, तो अब मुझे एक कॉन्फिडेंस आ चुका है एंड दैट कॉन्फिडेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन एग्जाम एट द टाइम जहां पे टाइम कंस्टेंट हो वहां पे। थर्ड स्टेप है अब आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। अप्लाई कंसेप्ट मतलब अप्लाई फिजिक्स एक्चुअली। ये अब जाके एक्चुअल में ये है स्टेप जो आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ रहा है, जो फिजिक्स है। यहाँ तो क्या था, आप क्लास में ध्यान दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, आपने मेहनत करी है, ओके, ये भी फिजिक्स ही है और यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन है फिजिक्स का, राइट। तो पहली जो स्टेप है उस स्टेप में तो आप मान लीजिए कि आपको फिजिक्स नहीं करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड करना है और ये कॉम्प्रीहेंशन की स्किल धीमे धीमे डेवलप होती है। आप ऐसे क्वेश्चन करते जाइए, रोज 4-4, 10-10 क्वेश्चन अटेंड करते जाइए, आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है, समझने की कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी और फिर आपको ये सब आसान लगेगा। और लास्ट होता है एक बार फिजिक्स कंसेप्ट आपने अप्लाई कर दिया, जो भी कंसेप्ट है, उसके बाद फाइनली है मैथ। तो मैथ में जैसे फाइनली हो सकता है मुझे सिंपली प्लस माइनस ही करना पड़े, हो सकता है इंटीग्रेशन करना पड़े, हो सकता है डिफरेंशिएशन करना पड़े, हो सकता है मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़े या मुझे एलजेब्रा का यूज करना पड़े। ये सब मैथ है। तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है तो फिर आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, राइट। ये चारों के चारों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अलग अलग क्वेश्चन में इन 4 स्टेप्स का वेटेज बढ़ जाता है। कई बार कॉम्प्रीहेंशन इजी हो जाता है तो मैथ्स कठिन हो जाती है, कई बार कॉम्प्रीहेंशन कठिन होगा तो मैथ्स इजी हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, कॉम्प्रीहेंड कर लो एक बार आप, उसके बाद ये तो ऑब्वियसली आपको लगाना ही पड़ेगा वरना तो कुछ हो सकता नहीं, लेकिन मैथ्स बड़ी इजी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपसे क्वेश्चन होंगे और आप जब समझ रहे हो कंसेप्ट को तो भी आपका माइंड और फोकस्ड रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया है, मैं इसको एनालाइज करता हूँ, कॉम्प्रीहेंड करता हूँ, आपको बताता हूँ और फिर मैं पहले मेथड में उसको ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करूंगा। तो समझे, क्वेश्चन में दिया है कि एक मोटर बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम जारी है, ओके। मतलब एक रिवर है, रिवर सपोज इस तरीके से फ्लो कर रही होगी
ये, और ये उसका बैंक हो गया, ये, राइट। सो रिवर जो है इधर की तरफ फ्लोट कर रही होगी, और जो मोटर बोट है इसमें एक मोटर बोट भी है। चलिए ये एक मोटर बोट मान लेता हूं। ये जो बोट है इस बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है वीबीडब्ल्यू, और वेलोसिटी ऑफ वाटर सपोज वीडब्ल्यू है। एंड कहा गया है कि मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है जिस दिशा में पानी बह रहा है या वाटर फ्लो कर रहा है उसी तरफ जाना। डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट, राफ्ट मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा, तो वो बड़ा टुकड़ा मतलब ठीक है, फ्लोट कर रहा है वो लकड़ी। तो ओवरकम ए राफ्ट एट पॉइंट ए, सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, ये है राफ्ट, ये क्या है राफ्ट, और ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, ये इस लाइन को अपन ए पॉइंट बोल दिया। सो ओवरकम ए राफ्ट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं कि ये राफ्ट और ये एक ही लाइन में आ गए, ठीक। और एक बात ध्यान रखिए, राफ्ट जो है इस वाटर के ऊपर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके जो फ्लो, इसके चलने की जो स्पीड होगी, ग्राउंड पे अगर कोई इंसान खड़ा हो गया इधर की तरफ तो उसके हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ वाटर ही होगी। तो पानी की स्पीड ये अपने आप जा रहा होगा, बह रहा होगा। नाउ 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक, मतलब मोटर बोट जो है 60 मिनट लेटर द मोटर बोट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास्ड द राफ्ट एट a distance L किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके, आफ्टर सम टाइम पास्ड द राफ्ट मतलब मोटर बोट, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा पढ़ता हूँ। 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास्ड द राफ्ट, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे लिखा नहीं है, मोटर बोट पास द राफ्ट एट डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पर एक टर्म और आना चाहिए कि भाई अगर ये मोटर बोट लिख दिया होता तो मोटर बोट पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब यहां से मैं 6 किलोमीटर दूरी पर ये 6 किलोमीटर, यहां पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पूरा जो ये बी हो गया, ठीक। तो यहां पर वापस से ये राफ्ट तो यहां पे पहुंच गया, राइट, राफ्ट तो अपना जा ही रहा होगा वीडब्ल्यू से, और ये बोट भी जो है फाइनली आके उसको मिल गई। तो मतलब बोट का कैसा मोशन हुआ है, बोट ऐसे आगे गई होगी, बोट किसी पॉइंट पर टर्न कर गई, और टर्न करने के बाद जब वापस आ रही थी तो वो उससे वापस से टकरा गया, मतलब बी पॉइंट मतलब इस लेवल पे जाके वो वापस टकरा गया। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये t इज इक्वल टू 0 है, इस इंस्टेंट पे चलना स्टार्ट करता है, तो 60 मिनट लेटर मतलब 1 आवर लेटर, 1 आवर लेटर मतलब ये है t इज इक्वल टू 1 आवर, ये t इज इक्वल टू 0 है। तो 1 आवर में वो यहाँ से यहाँ गया और फिर मुड़ गया, फिर कुछ समय बाद मान लेते हैं कि ये जो समय है मैं इसको t2 कह देता हूँ और इसको समय को t1 कह दिया, तो t1 टाइम में यहाँ पे आ गया। अब तो आप समझ गए, ठीक। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ग्राउंड से देखने वाले इंसान को क्या क्या वेलोसिटी दिखेगी ये हमें पहले लिखना होगा। देखो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट, ग्राउंड के फ्रेम में बोट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर हमेशा। सो ग्राउंड से देख रहे हैं अपन, जब बोट भी उधर ही अपने आप को डायरेक्ट कर रही है जिधर पानी फ्लो कर रहा है, जब वो इधर जा रहा है इस तरफ, तो उस समय पर जो बोट की वेलोसिटी होगी ग्राउंड के फ्रेम में वो होगी VBW प्लस VW, ये जो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। और जब वो इस तरीके से रिटर्न हो रहा होगा उस वक्त बोट की वेलोसिटी होगी VBW माइनस VW, बिल्कुल यहां से निकाला है, आप चाहो तो इसको पॉजिटिव लेके सॉल्व कर दो तो आ जाएगा, ठीक। तो मैंने एरो इधर बना दिया है, फाइन। अब सॉल्व करना है, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें एक लगाते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है कि जब तक ये राफ्ट जो है यहां से यहां पहुंचा जितने टाइम में, उतने टाइम में ये डिस्टेंस
मान लेते हैं कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तो 1 आवर में ट्रेवल हो गया, इसको नाम भी देना चाहिए। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राफ्ट इज इक्वल टू, क्या मैं लिखता हूँ ए बी माइनस बी सी? ऑफ कोर्स, जस्ट अ मिनट। तो अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ राफ्ट क्या होगा, तो राफ्ट तो VW स्पीड से चल रहा था, VW टाइम कितना लगा उसको, तो T1 प्लस T2, 1 प्लस T2, ओके, तो 1 प्लस T2 इज इक्वल टू AB कितना होगा, तो यहां से लेकर यहां तक 1 आवर टाइम लगा है और स्पीड क्या थी उसकी, VBW प्लस VW इंटू टाइम लगा है 1 माइनस ये डिस्टेंस कितना है इधर से इधर तक, तो हम कहेंगे VBW माइनस VW इंटू टाइम लगा है T2। अब आप देखो VW 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी VW है, ये और ये टर्म कैंसिल होने वाला है। फिर आप देखोगे माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, VW इंटू T2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी VW इंटू T2, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ से जैसे आप सॉल्व करोगे तो इधर 0 आ गया, एक टर्म यहाँ पे VBW बच चुका है और यहाँ पर VBW इंटू T2। तो इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला, T2 इज इक्वल टू 1 आवर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का समय भी 1 आवर ही है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो क्वेश्चन इजी है। देखो ये जो डिस्टेंस है कितना दिया अपने को, 6 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना है, जितना राफ्ट ने ट्रेवल किया उतना ही तो है। तो हम लिखेंगे VW इंटू टाइम कितना लगा इसको, 1 प्लस T2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर और VW इंटू 1 प्लस T2 कितना है, वो भी तो 1 ही आया, तो ये 2 हो गया इज इक्वल टू 6 और यहाँ से हम VW कह सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड के फ्रेम में जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें थोड़ा कठिन महसूस हुआ, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा फ्रेम चेंज करते हैं, रिलेटिव मोशन का यूज करते हैं, तो देखो काफी कुछ इजी हो जाएगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हम करते हैं थोड़ा रिलेटिव मोशन का यूज करते हैं और इस बार हम विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट सॉल्व करेंगे, मतलब इन फ्रेम ऑफ राफ्ट। तो हम जानते हैं अब राफ्ट एक ऑब्जर्वर हो गया है, राफ्ट के फ्रेम में राफ्ट तो क्या हो गया, अब रेस्ट पे आ गया। सो मैं यहाँ पे जो राफ्ट है वो तो रेस्ट पे आ चुका है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट की बात कर रहे हैं तो राफ्ट तो यही समझेगा। या अगर तुम ऑब्जर्वर होते तो ऑब्जर्वर के हिसाब से तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है, अब ऑब्जर्वर के हिसाब से बाकी लोग मूव कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जेक्ट को एनालाइज करता है, तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ऐड करता है, राइट। चलो उसका यूज करेंगे हम बाद में। पहले तो यहाँ देखें, अगर राफ्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रिवर के रेस्पेक्ट में बात करें, मतलब रिवर जो है अब पानी बह नहीं रहा है, रिवर अब ये एक स्टेशनरी वाटर हो गया है, स्टेशनरी वाटर कह सकते हो, क्योंकि राफ्ट तो उसी स्पीड से चलता है ना जिस स्पीड से पानी चल रहा होगा। तो हम पानी पे ही बैठ गए हैं, राफ्ट पे ही बैठ गए हैं, मतलब हमारे लिए अब पानी स्थिर हो चुका है और पानी के ऊपर इस बोट के चलने की जो वेलोसिटी है वो तो VBW है। हमने यही माना था स्टार्टिंग, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो अब ये एक प्रकार से केस कैसा हो गया, जैसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू रिवर बात करने लगे या विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट बात करने लगे, ये पूरा का पूरा एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की तरह हो चुका है, लाइक ए फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म पे सपोज आप हैं जो कुछ इस वेलोसिटी से चल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, इससे आप चल सकते हो। सो आपको अगर जाना, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप अगर इधर जा रहे हो तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाओगे, वापस आ रहे होंगे तो भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही आओगे। आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म ही VBW है। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बोट जो है आगे जाता है, फिर टर्न करता है, फिर वापस राफ्ट से मिलता है।
तो मतलब राफ्ट के रेस्पेक्ट में राफ्ट तो रेस्ट पे है। अगर फाइनली इस बोट को राफ्ट से मिलना है, इसका मतलब बोट ऐसे आगे गई होगी और फिर वापस मिलके वो यहाँ पे इसी लेवल पे आई होगी। मतलब अगर हम इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में बात करें या ये स्टेशनरी वाटर के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये आगे गया और फिर वापस घूम के पीछे भी आया होगा। जब आगे गया तो भी उसकी स्पीड वीबीडब्ल्यू, और जब वो पीछे आया होगा तब भी उसकी स्पीड वीबीडब्ल्यू ही है। और मान लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो गया है वो डी है, तो कितना कितना टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो बोट है पहली बार टर्न अप करती है T1 इज इक्वल टू 1 आवर के बाद, तो ये जो टाइम है ये 1 आवर है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम उसको 1 आवर लगा है विद स्पीड वीबीडब्ल्यू, तो अगर उसी स्पीड से उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, 1 आवर, राइट। तो यही तो बात है कि अगर अपन विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट बात करें, विद रिस्पेक्ट टू रिवर बात करें, तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहाँ से बोट अगर 10 मीटर पर सेकेंड से आगे गई तो मान लिया जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अगर उसको वहां से वापस आना है जो उसने वही रिलेटिव स्पीड तो वही रहेगी, अगर वहीं से वापस आना है उसको तो उसको अगेन 1 आवर ही लगेगा। ये वैसी ही बात हो गई कि आप अपने घर से निकले, दुकान पे गए और दुकान पे जाने आपको लगा 10 सेकेंड, तो वहां से आप वापस आ रहे हो उसी स्पीड से तो भी आते वक्त भी आपको 10 सेकेंड ही लगेगा। एकदम सिंपल सी बात, इतना सिंपल हो जाता है रिलेटिव मोशन जब करते हैं तो। ओके, तो अब क्वेश्चन खत्म। हमारे पास जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम वो टाइम आ चुका है 2 आवर, है ना। मतलब 2 आवर बाद ये वापस से मीट कर गए। क्वेश्चन में ये बोला था कि जो राफ्ट है ये राफ्ट से वापस कब मिलता है बोट, 6 किलोमीटर चलने के बाद। ग्राउंड से देखा तब, ग्राउंड से देखेंगे तभी तो ये राफ्ट चलेगा। तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इस राफ्ट ने विथ स्पीड वीडब्ल्यू, और टाइम कितना लगा उसको भैया, 2 आवर। तो हम बोलेंगे वीडब्ल्यू इंटू 2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, और वीडब्ल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। कितना सिंपल है। तो रिलेटिव मोशन का इसलिए बहुत यूज है, और ध्यान से रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को देखा करो। ओके स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। ओके बाय।